वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का जोश हाई है। जिस तरह से भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, उसके बाद पाकिस्तान में दहशत है। अब पश्चिमी मीडिया भी मान रहा है कि पाकिस्तान में तबाही मची है। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया जा रहा है। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा देश एक पक्ष है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी एक सुर में पाकिस्तान पर वार कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और ऐसी बात कही जो देश के हक में तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर के स्टेटमेंट से दूरी बना ली है। वो उनकी राय है। जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती है, वो उनकी राय है। जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर कांग्रेस में भारी कशमकश है और इस मामले पर शशि थरूर ने क्या कहा, ये भी सुनिए एक बार। I made it very clear I'm not a spokesman of the party. I'm not a spokesman of the government either, I might add. I'm, for whatever it's worth, people seem to think I have some knowledge about some of these subjects, and so they come and ask me my views. And I make it very clear, sometimes explicitly, sometimes implicitly, that I'm expressing my personal views as an Indian, as a proud citizen, and certainly don't forget that my own party had declared complete solidarity with the government and the armed forces at the beginning of this conflict, and in that spirit I also expressed that support. लेकिन सवाल यह कि आखिर शशि थरूर ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद कांग्रेस ने अपने इतने वरिष्ठ नेता ऐसे सांसद से दूरी बना ली। तो उसके पीछे वजह है शशि थरूर का सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट। ये पोस्ट 12 मई को किया गया था, जिसमें थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर कुछ बातें लिखी थी। लेकिन ट्रंप की पोस्ट 4 मायनों में भारत के लिए निराशाजनक है। सबसे पहले ये पीड़ित और अपराधी के बीच एक गलत समानता का संकेत देता है और सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के संबंधों के खिलाफ अमेरिका के अपने पिछले अटल रुख को नजरअंदाज करता है। दूसरा, ये पाकिस्तान को एक बातचीत की रूपरेखा देता है। भारत कभी भी अपने सिर पर आतंकवादी बंदूक तानकर बातचीत नहीं करेगा। तीसरा, ये कश्मीर विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है, जो आतंकवादियों का एक स्पष्ट मकसद है। भारत विवाद के विचार को खारिज करता है और इस समस्या को भारत का आंतरिक मामला मानता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं पर किसी विदेशी देश से मध्यस्थता के लिए कभी अनुरोध नहीं किया, न ही इसकी कोई संभावना है। चौथा, ये वैश्विक कल्पना में भारत और पाकिस्तान को फिर से जोड़ता है, ये भी उन्होंने लिखा। और इस पूरी पोस्ट को अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके मायने निकालेंगे, तो पूरी पोस्ट जो है देश के लिए सही है। कहीं से भी इसमें देश के खिलाफ वाला कोई पहलू नहीं है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेने के चक्कर में है, उस पर आलोचना करने से कांग्रेस बचने में लगी। और तो और कुछ कांग्रेसी नेताओं ने शशि थरूर को बीजेपी का प्रवक्ता तक कहा है। वैसे देखें तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी केरल गए थे, तिरुवनंतपुरम गए थे, वो संसदीय क्षेत्र थरूर का था। उनके मंच पर थरूर भी आए। तब पीएम मोदी ने कहा था कि आज का इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। और अब जब शशि थरूर पाकिस्तान पर हमलावर हैं, तो इस मसले पर द जेसी शो में भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने क्या कहा, सुनिए। पिछले दिनों केरल में एक पोर्ट का उद्घाटन था। प्रधानमंत्री गए थे, केरल के मुख्यमंत्री भी थे इस बार वहाँ उनके साथ। उनकी बेटी का केस भी चल रहा है शायद दिल्ली में जो है, और उसी में शशि थरूर भी वहाँ पे थे। तो उसको देख के शशि थरूर को मोदी के साथ तो नरेंद्र मोदी ने एक व्यंग्य किया था कि बहुत से लोगों का चिंता की लकीरें आ गई होंगी या बहुत से लोगों का स्वाद खराब हो गया होगा ये फ़ोटो देख के जो है। तो कई लोग तब से कहने लगे हैं कि ये जो थरूर हैं ये मोदी के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के नेता हैं। तो इन दोनों पे इस तरह की बात चल रही है। तो लेट्स सी कौन कब कहाँ चला जाए मोदी के आभा मंडल में, कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल इन दोनों कांग्रेस नेताओं ने मोदी की पॉलिसी को, मोदी की वार पॉलिसी को ओपनली सपोर्ट करके सबको चौंकाया है।